हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑब्वियसली आप लोग क्लास 10th में एक बिल्कुल समझ लो नए नए आए हो, तो इस टाइम पे आपका एकदम स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है वो चल रहे होंगे। आपको पता है क्लास 10th में केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी तीनों ही जो पार्ट है बेटा वो बेसिकली इक्वल मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे लगभग। तो इसीलिए आपको तीनों ही का वेटेज जो तीनों में ही मेहनत है उस तरह से वेटेज के हिसाब से करनी पड़ेंगी। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे केमिस्ट्री में इस बार तो एक चैप्टर कट गए, जैसे जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, जबकि ये उन्होंने बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माई थॉट्स कि ये गलत है। एक्चुअली पीरियोडिक टेबल रहना चाहिए था। बच्चों को एलिमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पता होने चाहिए, पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ जानकारी उनके पास होने चाहिए 11th में जाने से पहले। चलो फिर भी अब ये कट गया है, तो हमारे पास 4 चैप्टर बचे केमिस्ट्री में, ओनली 4 चैप्टर्स, ठीक है, जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, उसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट है, उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल है, और उसके बाद है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें 5th चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वो कट गए हैं। अब बेटा ये 4 चैप्टर में से ही आपके 25 से 26 नंबर की क्वेश्चन, 25 to 26 या 7 नंबर के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे केमिस्ट्री में, 26 या 27 नंबर के। अब उसमें से मैं आपको बता देता हूँ, गारंटी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको केमिस्ट्री में पूरे नंबर लाने हैं, कितने पूरे नंबर, आपको पता है क्लास 10th में जो है वो केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस भी हैं, भर भर के रिएक्शंस, और आपको रिएक्शंस से ही क्वेश्चंस ज़्यादातर बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको रिएक्शंस अच्छे से सीखना है, केमिस्ट्री में पूरे नंबर लाने हैं, अगर आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, फिजिक्स बायोलॉजी नहीं बोल रहा, पूरे नंबर लाने हैं, तो आपको 9th के कुछ क्वेश्चन कुछ टॉपिक्स को टेक अवे करना पड़ेगा। मतलब आपको 9th के कुछ कॉन्सेप्ट्स को 10th में यूज़ करना पड़ेगा, और वो क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और हो सकता है मैं इसी पर एक वीडियोज़ और बनाऊँ, फिलहाल तो मैं इस चैप्टर को क्लियर करूँगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। 9th के इस कॉन्सेप्ट को प्लीज़ एक बार 9th का रिविज़न कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है टॉपिक, क्या है, क्या आपको पढ़ना है स्टार्टिंग में, बिल्कुल केमिस्ट्री में पूरे नंबर लाने के लिए 9th की किस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, वो है पहले बेटा एटॉमिक नंबर। बड़ी घिसी पिटी चीज़ है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है। एटॉमिक नंबर आपको दिमाग में रखना है बेटा। दिमाग में एटॉमिक आपने याद किया होगा ना, 1 से लेकर के 20, नहीं याद किया तो कर लेना, 1 से लेकर के 20 तक एटॉमिक नंबर आपको याद रहना चाहिए कम से कम। वैसे तो 30 तक याद रहना चाहिए, लेकिन 20 तक, और वो फ्लुएंसी के साथ। ऐसा नहीं कि सर हमें याद तो है लेकिन सर बीच में भूल रहा हूँ या एक अटक के बोल रहे हो, नहीं, आपको फ्लुएंसी के साथ, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, फ्लुएंसी के साथ। क्योंकि अब अगर फिंगर्स पे इसको याद रखोगे ना, तो आपको एटॉमिक नंबर भी आराम से याद रहेगा। तो एटॉमिक नंबर याद करके सर क्या ही कर लेंगे। अब सुनो ध्यान से, आपको एटॉमिक नंबर जैसे याद हो जाए, आप उस एटॉमिक नंबर के जरिए से आप कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने शायद सीखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश कीजिए उन सारे एटम्स की। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 281 है। आपको याद आया कुछ कॉन्फ़िगरेशन, यानी किस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे किसी भी एटम के, किसी भी शेल्स में, बहुत सारे शेल्स होता है ना, तो किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अच्छा, KLM याद किया आपने, याद है आपको, KLM करके हम लोग कुछ लिखते थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है वैलेंसी, आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए अगर आपको केमिकल फॉर्मूला जानना है तो। और अगर वैलेंसी याद हो गई सर, तो वैलेंसी के जरिए से हम इस चीज़ को धुआं कर सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला। और अगर आपको इन चारों चीज़ों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, अगर ये चारों चीज़ आपने पढ़ लिया अच्छे से, तो आप जो है इसको आप क्या करोगे, केमिकल रिएक्शंस को आप धुआं कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा, धुआं कर दोगे। क्लियर है, मतलब अगर आपने ये काम कर लिया, ये 4 चीज़ें आपने कंप्लीट कर लिया, आपने इसको रिवीजन कर लिया, तो आप धुआं कर दोगे। किसके, केमिकल रिएक्शन से। कुछ भी नहीं है यार केमिकल रिएक्शन, सच बता रहा हूँ मेरी, राइट। तो केमिकल रिएक्शंस पूरे चैप्टर, चारों चैप्टर में आपको केमिकल रिएक्शन पीछा नहीं छोड़ेंगे, बता रहा हूँ मैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो, चाहे एसिड बेस हो, चाहे मेटल नॉन मेटल, चाहे कार्बन कंपाउंड, उसको आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, अब जरा देखो इसका यूज कैसे। एटॉमिक नंबर आपने याद किया 11, कॉन्फ़िगरेशन आपने याद किया 281, वैलेंसी जरा देखो बेटा, लास्ट में है 1, तो लास्ट में 1 है तो 1 वैलेंसी, 2 है तो 2 वैलेंसी, लास्ट में 3 हो तो 3 वैलेंसी, लास्ट में 4 हो तो 4 वैलेंसी। लास्ट में जैसे 4 से एक्सीड करे, जैसे मान लो लास्ट में 5 हुआ,
तो लास्ट में वैलेंसी क्या होगी, 8 - 5 कर देना, जो भी आए वो वैलेंसी, जैसे 3 तो 3 वैलेंसी हो जाएगी। लास्ट में अगर मान लो तुम्हारा 6 आए तो 8 - 6 करो कितना आएगा 2, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। वैसे माइनस में होनी चाहिए, पर मैं आपको सिर्फ अभी वैलेंसी बता रहा हूँ, प्लस माइनस के चक्कर में ना पड़े। तो वैलेंसी फिलहाल इसकी कितनी है सर, वैलेंसी इसकी है 1, तो इसकी वैलेंसी मैंने लिख दी सामने सामने 1, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला आपको ये चीज केमिकल फॉर्मूला, तो कहने का मतलब मेरा वैलेंसी के साथ हमें केमिकल फॉर्मूला पता हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर देखा सोडियम ऑक्साइड लिखा हुआ है और आपको केमिकल फॉर्मूला ही नहीं पता, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड देन फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया, अच्छा सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है और सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। मालूम पड़ा भाई आपको सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ही नहीं पता, तो आप रिएक्शन लिख पाओगे क्या, बताओ, नहीं लिख पाओगे। सोडियम के लिए Na लिख दोगे, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए O2 लिख दोगे, एरो के बाद क्या लिखोगे आप, रिएक्शन लिखना पड़ता है बेटा। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं आपको लिख के दिखाता हूं। सोडियम है तो सोडियम के लिए लिखेंगे सिंबल Na, ऑक्साइड है, ऑक्साइड के लिए सिंबल लिखेंगे O, ऑक्सीजन, ठीक है। Na के नीचे उसकी वैलेंसी लिखनी पड़ती है, शायद आपको याद आ जाए, 9th में आपने करा था, लेकिन ये आपको 10th में ऐसे करने की जरूरत नहीं है। इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये आपको बुक पे या नोटबुक पे या पेन से करने की जरूरत ना पड़े, आप सीधा हवा में इसका आंसर इसका फॉर्मूला बता दो, ठीक है। तो Na की वैलेंसी कितनी है बेटा, नीचे 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 8, कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, लास्ट में कितना है बेटा 6, तो 8 में से 6 को माइनस करो कितना आएगा 2, यानी इसकी वैलेंसी है सर 2। जरा क्रॉस करो इसको, वैसे तो -2 होगी, नॉन मेटल है इसलिए, लेकिन अभी मैं फिलहाल माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पड़ रहा। अब सुनो, Na को कितना मिलेगा 2, क्रॉस करना मतलब इसकी वैलेंसी इसको दे दो, इसकी वैलेंसी इसको दे दो, तो Na को मिला सर 2 और O को मिला 1, तो 1 लिखा नहीं जाता सर, इसका जो फॉर्मूला बन गया सोडियम ऑक्साइड का वो Na2। अब आप बताओ कितने काम की चीज़, अगर आपको रिएक्शन लिखना है तो आप फॉर्मूला जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज है जिसको जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखने से अच्छा, रटने से अच्छा हमें बनाने आ जाए। सर अगर बनाने आ जाएगा तो 90% फॉर्मूला ऐसा है जो आप सीधे ऐसे ही वैलेंसी के बेस पर बना सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको अगर 10th क्लास की केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लाने हैं तो ये जो अभी बोर्ड पर है आप उसको अच्छी तरीके से पूरा कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, अगर आपको केमिस्ट्री में पूरे नंबर लाने हैं तो। क्लियर है बेटा, इस तरह से। तो ये है हमारा, ये मतलब जो 10th की शुरुआत है, बच्चे सीधा 10th क्लास के चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो पता ही नहीं भाई कि हमें कुछ बेसिक चीज़ें भी रिवाइज करनी होती हैं। और वो बेसिक मैं कभी भी पढ़ाता हूँ तो पहले मैं पहली क्लास में ना वही बेसिक चीज़ें बताता हूँ, ये सारी चीज़ें भाई ये कैसे करेंगे, कैसे हम, तो पूरी प्लानिंग है, प्लानिंग का एक पार्ट है ये, समझ आ रही बेटा। ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सिर्फ चैप्टर, इस चैप्टर का ये पार्ट है, जबकि इसमें लिखा नहीं आपको कहीं भी एनसीईआरटी के क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में कहीं पर ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि पहले आप ये पढ़िए उसके बाद आप आइएगा केमिकल रिएक्शन में, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है वहाँ पर। लेकिन खुद फील हो जाता है, क्योंकि मैं 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को इतना पता है कि बच्चे अगर ये कर लेते हैं तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है बेटा। ओके चलिए, वैसे मैं आज स्टार्ट कर देता हूँ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को। पहली क्लास में इसकी जरूरत ना पड़े, नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। और अगली क्लास से आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की सेकंड क्लास से आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। कमेंट करके बताना अगर आपको नहीं पता है, आपको इस पर एक क्लास लेनी है, एक वीडियो चाहिए आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा, ताकि आपका जो 10th क्लास है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए, एकदम कॉन्फिडेंस अच्छे हो, मतलब अच्छे लेवल पे हो जाए, और आप अच्छे पॉजिटिव वाइब्स के साथ स्टार्ट कर सको क्लास 10th को। चलिए हटा रहा हूँ फिलहाल मैं इसको, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको हेल्प मिल जाए थोड़ा सा। मैं डरा नहीं रहा बेटा, मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, ठीक है, कि ताकि आप क्लास 10th को, मैं नहीं चाह रहा कि आप क्लास 10th जो है आपका वो ऐसे ही स्टार्ट हो, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ प्लानिंग के साथ, कुछ अच्छे पॉजिटिव वाइब्स के साथ, आपको ये ना लगे कि यार ये कितनी टफ चीज़ है, यार ये तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं, रिएक्शन होता क्या है, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में ना आए बेटा, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन?